बीते कुछ सालों में मुल्क में जहां एक तरफ यूपीआई की लोकप्रियता बढ़ी है तो वहीं दूसरी तरफ गांव से लेकर शहरों तक हर शख्स यूपीआई कर रहा है और उसकी तादाद भी बढ़ी है। यूपीआई ने कहीं ना कहीं पेमेंट को बहुत आसान कर दिया है। अब वो वक्त ख़त्म हो गया है जब हम अपने पर्स में बैग में लेकर पैसे घुमा करते थे। अब बैंक में आसानी से पैसे रहते हैं और लोग उसे यूपीआई के ज़रिए इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन जहां एक तरफ यूपीआई के ज़रिए ज़िंदगी आसान हुई है तो वहीं लोगों को शिकायत रहती है कि उनकी पेमेंट फेल हो गई या पैसे कट गए या कई बार सर्वर डाउन है। इस तरीके के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। इसी हवाले से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पेमेंट्स के बार बार फेल होने के कारणों पर जानकारी दी है। यूपीआई पेमेंट्स के फेल होने के प्रमुख कारण क्या है, आइए जानते हैं। नेटवर्क इशू यानी यूपीआई ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जो आवश्यकता होती है, यदि नेटवर्क कनेक्शन कमज़ोर या अस्थिर है तो आपकी पेमेंट फेल हो सकती है। वहीं बैंक सर्वर डाउन टाइम यानी यूपीआई पेमेंट्स में शामिल बैंकों के सर्वर कभी कभी मेंटेनेंस की वजह से या अधिक ट्रैफिक के चलते डाउन हो जाते हैं। इस स्थिति में भी आपकी पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पाती और आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। तकनीकी खामियां, कभी कभी यूपीआई सिस्टम या संबंधित एप्लीकेशंस में तकनीकी खामियां आ सकती हैं जो पेमेंट्स को बाधित कर देती हैं। वॉलेट या अकाउंट में अपर्याप्त बैलेंस, यदि यूज़र के वॉलेट या बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो भी उसकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी यानी असफल हो जाएगी। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड या एमपिन, मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसकी भी समस्याएं हैं। सही ओटीपी या एमपिन दर्ज अगर आप नहीं करते हैं पेमेंट करने के वक्त, तब भी आपकी पेमेंट फेल हो सकती है। वहीं है क्विक रिस्पांस कोड यानी क्यूआर कोड, स्कैनिंग समस्याएं। कई बार क्यूआर कोड ठीक से स्कैन नहीं हो पाता, ट्रांजैक्शन उसकी वजह से पूरी नहीं हो पाती है। उसकी वजह यह है या तो फ़ोटो लेने के दौरान आपकी क्यूआर कोड धुंधली हो गई हो या कहीं से भी क्यूआर कोड अगर फटा हुआ है तो भी आप उसे स्कैन नहीं कर पाएंगे और आप पेमेंट उस पर नहीं कर सकते हैं। रिजर्व बैंक और संबंधित बैंकों ने इन समस्याओं को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं ताकि यूपीआई पेमेंट्स के सफल होने की दर में वृद्धि हो सके और यूज़र्स को सुगम सेवाएँ प्राप्त हों। आमतौर पर रिफंड आने में 1 घंटे से कम वक्त लगता है, कुछ मामलों में इससे ज़्यादा का भी वक्त लगता है और रिफ़ंड के लिए 24 से 48 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद भी रिफ़ंड अगर नहीं मिलता है तो आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल ये होता है कि हम शिकायत कहाँ करें। यूपीआई यूज़र्स कस्टमर केयर नंबर है, डायल करके आप इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान से संबंधित प्रश्नों और समस्याओं के लिए भी सरकार के ज़रिए एक टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है। आप उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। वो नंबर ये है 1800-1201-740। तो वहीं 02245414 740।